अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये उसी दिन ये शाम की वीडियो है। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ अपनी शाम की क्लीनिंग रूटीन भी शेयर कर लेती हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने पिछले व्लॉग में देखा था कि मेरे हस्बैंड हम सब के लिए बर्गर वगैरह ये जो चीज़ें बना रहे थे, तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि किचन की क्या हालत हुई है। बहुत ही काबिल रहम हालत हुई है। मैं देख के हैरान हुई, थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये देख के तो मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा ऐसे सोई ना तो मुझे तो ख्वाब भी डरावने से आएंगे। इससे पहले कि ऐसा हो मैं फटाफट इसकी क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से, तो फिर मैं जाके सोऊंगी। बाकी सब लोग छत पे चले गए हैं अपने सोने के लिए। अब मैं अकेली नीचे हूँ। चले आए आप लोग भी मेरे साथ मिलके हम क्लीनिंग करते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैं भी सोने के लिए चली जाऊँगी। सबसे पहले तो ये जो कचरा वगैरह है, जो डस्टबिन में फेंकने वाली चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा जो भी फालतू है, सबसे पहले मैं वो इकट्ठा करूँगी, उसी डस्टबिन में फेंकूँगी। उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें करूँगी। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, यही हिसाब होता है माशाल्लाह। वैसे दूसरे कामों में मेरे हस्बैंड बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह। कोई भी दूसरा कोई काम हो जैसे उनके पेशे से रिलेटेड, तो वो माशाल्लाह हर चीज़ में काफ़ी एक्सपर्ट है, काफ़ी सुगड़ है उस मामले में। कोई भी घर का काम हो, जैसे मतलब मेरी वॉशिंग मशीन फ़र्ज़ करिए ख़राब हो जाती, वो उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो बिजली की वायरिंग है वो भी वो ख़ुद कर लेते हैं माशाल्लाह। अपने घर की तकरीबन वायरिंग हमने बाहर से बिल्कुल भी नहीं करवाई, अब उन्होंने ख़ुद की हर जगह की स्विच वगैरह लगा लेते हैं। उसके अलावा जो सोलर की फ़िटिंग करना उसकी वो जो की थी उन्होंने, वायरिंग वगैरह सब कुछ उन्होंने ख़ुद ही किया। इसके अलावा और कई काम हैं घर की, कोई भी मतलब चीज़ बनानी हो, मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊंगी आगे भी माशाल्लाह, और आगे भी इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने एक और चीज़ बनाई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मतलब ये है कि जो जिस काम में एक्सपर्ट हो ना, वो वही काम कर सकते हैं। दूसरे काम में मतलब जैसे ये घरदारी है, इसमें या इसमें समझ रहे मतलब के ज़ीरो ही हैं। अब मतलब ये कि इन्हें अगर अकेले रहना पड़ जाए, मतलब कहीं जाना पड़ जाए, उन्हें लोग जाते ही हैं ना काम के सिलसिले में, कहीं भी जाते हैं, या मैं कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं, तो इनसे अकेले घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इतनी तो मुझे समझ आ गई है। खैर, मैं भी कौन सी बातें लेके बैठ गई हूँ। आप लोगों ने कहना अपने हस्बैंड की बुराइयाँ कर रही है। कोई मैं बुराइयाँ नहीं कर रही, मैं वैसे बता रही हूँ कि ये देखें तो सही मेरी किचन की हालत क्या कर दी है। मुझे देख के हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था, क्या है मुझे बर्गर खाना महंगा पड़ गया। खैर होता है, चलो शौक में उन्होंने कुछ किया तो सही, बनाया तो सही, बच्चे भी खुश हो गए। चलो एक तरह से अच्छा ही है। चलो मुझे भी वीडियो बनाने का मौका मिल गया कि अपनी नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन, क्योंकि मैं अक्सर फैलने नहीं देती, कोई चीज़ जमा ही नहीं होने देती, साथ साथ करती रहती हूँ, इसलिए मुझे इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना टाइम नहीं लगता किचन को क्लीन करने में। फिर इस पर क्या वीडियो बनानी थी। अब मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो चलो वीडियो बन जाएगी मेरी, और साथ साथ मेरा काम भी हो जाएगा। किचन की सारी चीज़ें समेटने के बाद सबसे पहले मैंने कचरा वगैरह फेंका, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं अपनी जगह पे वापस रखूँगी उनको साफ़ करके, क्योंकि उनके ऊपर भी ऑयल वगैरह ना चीज़ें लग गई थी, उनको अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद बारी आ जाती है बर्तनों की, लेकिन उससे भी पहले मैं ये जो खाने का जो बचती है ना चीज़ें खाने की, जो हम डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, मैंने कभी भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं इन्हें डस्टबिन में नहीं फेंका, इन्हें मैं अलग से निकाल के इधर कागज़ पे निकाल लेती हूँ, फिर इसे मैं छत पे रख देती हूँ, ऊपर रख देती हूँ, फिर जो जानवर आते हैं, चिड़िया कौवे वगैरह ऐसी चीज़ें हैं वो खा लेते हैं। ऐसे बेअदबी नहीं होती है अनाज की, गुनाह नहीं मिलता। नहीं फेंकना चाहिए डस्टबिन में, तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें कूड़ा कचरा ये वो सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता वही अनाज हम उधर फेंकें। तो इसकी बेहतरीन हल यही है कि रखें आप एक कागज़ या शापर वगैरह में ऐसे निकाल लें सारी चीज़ों को, तो उसे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जानवर वगैरह आते हों, किसी ऊंची जगह पे रख दें ताकि वो आके खा लें, चीज़ वेस्ट ना हो आपकी। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आधी रात को कौन सा जानवर आएगा, कौन सी चिड़िया और कौवा आएगा, तो मैं रख देती हूँ। तो जब भी आते हैं सुबह आ जाते हैं, कुछ हमारे कबूतर भी होते हैं ना, तो कबूतर तो नहीं खाते, खैर सुबह हमारे यहाँ आते हैं चिड़िया कौवा ये वो जानवर वगैरह, खुला इलाका है ना, तो वो फिर आके खा लेते हैं। और गिलहरियाँ भी आती हैं, वो भी चीज़ खा लेती हैं। मतलब मैं अक्सर मेरी आदत है कोई भी खाने का लेफ़्ट ओवर जो बचता है, मतलब जो तो बिल्कुल साफ़ हो, मतलब सही हो, मैंने निकाल के बर्तनों से निकाल के फ्रिज में रखती हूँ। लेकिन जो बच्चों ने ख़राब किया हो या वैसे फेंकने वाली चीज़ें हों, मतलब खा भी नहीं सकते, तो रख
रख भी नहीं सकती। उन चीज़ों को मैं इकट्ठा करती हूँ तो वो मैं ऐसे रख देती हूँ तो अपनी छत पे मैंने एक जगह बनाई हुई, उधर मैं रख देती होती हूँ तो वो जानवर आके खा जाते हैं। मेरी ये रूटीन है। आप लोग किस तरह के बचे हुए लेफ़्ट ओवर के साथ क्या करते हैं? क्या उसे डस्टबिन में फेंकते हैं या क्या करते हैं? आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, इसके अलावा पिछले मेरे वीडियो में किसी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप अपने घर का बजट कैसे चलाती हैं, बचत कैसे करती हैं, उस पे भी वीडियो बनाएं। तो सिस्टर, मैं अपने घर का बजट कैसे चलाती हूँ ये मैं बिल्कुल भी नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि मैं अपने घर का खुद नहीं करती। जो भी कुछ करते हैं मेरे हस्बैंड खुद ही करते हैं, सब कुछ वो खुद ही मैनेज करते हैं। ग्रॉसरी हो, बिजली के बिल हो, दूध हो, सब्जियाँ हो, कुछ भी घर का काम है ना वो उन्होंने ही करना है, उनके ही ज़िम्मे है। वो कैसे मैनेज करते हैं वो उन्हें ही ज़्यादा पता है। तो वैसे मतलब काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। घर का जो भी चीज़ हो ना, एक दिन पहले मैं बता देती हूँ तो दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह आ जाती है। इसके अलावा हमारे कपड़े हमें बना के देते हैं, जूते, कपड़े, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मुझे जो मेरी चाहिए शैम्पू, क्रीम, पाउडर या जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वो खुद ही तकरीबन करते हैं। मतलब जो बजट का ये जो आप कह रहे हैं ना ख़र्च को मैनेज करना, वो उन्हीं का शोबा है, उन्हीं के ज़िम्मे है। मैंने बस अपने घर को मैनेज करना है। जो कुछ उन्होंने मुझे ला के देना है मैंने उसके हिसाब से अपनी घरदारी चलानी है। ये है कि मैं घरदारी चलाने में मतलब कफ़ाई अशवारी से काम लेती हूँ। मैं फ़ुज़ूल एक्स्ट्रा मैं भी कुछ नहीं ऐसे करती, अच्छे से घर को मैनेज करती हूँ। जहाँ पे करना हो वहीं पे करती हूँ, कोई फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करती, चीज़ों को ज़ाया नहीं करती, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। जिस चीज़ को जितना यूज़ करना है उसे उतना ही करती हूँ। अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो मैं भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ। मैं बस इतना बता सकती हूँ आप लोगों को। बकाया जो बजट का है मामला ये मेरी पहुँच से बाहर है, समझ लें आप। तो मुझे बस मेरे पॉकेट मनी मिलती है, मुझे और मेरे बच्चों को। उन्हें डेली की वो चीज़ वगैरह जो मैंने बताया था आपको, इकट्ठी चीज़ें भी ला देते हैं। कभी उन्हें डेली जब फ़िज़ान स्कूल जाता है तो उसे दे देते हैं पैसे वगैरह, मतलब वहाँ पे जो भी उसने कोई चीज़ लेनी हो। इसके अलावा हमें वीकली हमें पॉकेट मनी मिलती है, मुझे भी मिलती है, मेरे बच्चों को भी मिलती है। बच्चों के भी मैंने वो गल्ले लगाए हुए हैं छोटे छोटे से। जब से बच्चे पैदा हुए हैं ना तब से ही मैंने हर बच्चे का जब भी पैदा होता तो उसका गला साथ ही ले आती थी। अच्छी आदत होनी चाहिए। उनका छोटे से ना वो कहते हैं मिनी बैंक वो घर में बनाए हुए हैं मैंने। उनके एक्स्ट्रा वो जब मिलते हैं ना तो उनकी पॉकेट मनी मिलती है। उनको जो चीज़ें ला कर देती है उसके अलावा मेरे साथ जो उनको मिलता है तो वो मैं उनको एक गलों में रखती हूँ। तो उनके कभी भी बच्चों से रिलेटेड हमें कोई ज़रूरत हो, कभी इनके पास बजट में ना हो, वो चीज़ पहुँच से बजट में ना आ रही हो, तो फिर वो हम कभी कभार उनके गलों से लेके उनकी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। हम इस तरह से घर को मैनेज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मुझे लग रहा है ये व्लॉग मेरे हस्बैंड के नाम से ही होगा। उन्हीं के पूरी वीडियो में उन्हीं के ज़िक्र हो रहे हैं। लगता है टाइटल भी उनका लगाना पड़ेगा। चलें, आज का मैं ये व्लॉग अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हूँ। वैसे वो देखते तो नहीं है मेरे व्लॉग्स तो, लेकिन फिर भी मैं अपने हस्बैंड को ये व्लॉग डेडिकेट करती हूँ। वैसे मैं चाहती भी नहीं हूँ कि वो मेरे व्लॉग्स देखें, पता नहीं क्यों एक अजीब सी झिझक सी आती है मुझे, शर्म सी आती है। मतलब अगर मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ ना तो सबसे पहले ये मेक श्योर कर लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड तो घर में नहीं है। उनके सामने कभी भी मैंने वॉइस ओवर नहीं की, पता नहीं अजीब सी मुझे झिझक आती है। वैसे उन्होंने कभी कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक उनके सामने वॉइस ओवर नहीं की। मुझे लगता है कि मैं उनके सामने इजी होकर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैंने कभी भी नहीं की। हाँ, वीडियो जब शूट करनी हो ना तब तो उनके सामने कर लो ना, तो फिर मुझे नहीं इतना होता क्योंकि वो बनानी ही होती है। और उन्होंने भी मेरे काम में इसमें ना कभी मुझे पाबंदी लगाई, ना मुझे कभी रोका है और ना ही मुझे कहा है कि तुम करो। ये टोटली मेरा अपना डिसीजन है। तो इतना भी है कि उन्होंने मुझ पर पाबंदी नहीं लगाई। वो कह रहे तुम्हारी मर्ज़ी है, करना है करो, नहीं करना तो ना करो, ये नहीं है उनका। तो ये मैं अपने शौक़ से कर रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मतलब उन्होंने कभी मेरे इस काम में दिलचस्पी नहीं ली, पर मेरा दिल करता है कि वो लें, मुझे भी सपोर्ट करें। जैसे मैं देखती हूँ दूसरी जब व्लॉगिंग करती हैं तो उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते हैं, खुद उनको साथ करते हैं, तो अच्छा लगता है देख के। लेकिन इस सिलसिले में मुझे थोड़ा सा है, मतलब उनको शायद लगता हो कि मैं पता नहीं क्यों ऐसे कर रही हूँ, वो मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी कर रही है, क्या है। लेकिन मैं ख़ुद भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मैं शुक्र है अल्लाह ताला ने अकल समझ दी है, पढ़ी लिखी हूँ। मैं अपनी इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। ऐसे ही घर में बस वैसे ही बैठ के अपनी सलाहियतों को मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए मैं कर रही हूँ।
अगर अल्लाह ताला ने मुझ में कोई टैलेंट रखा है, उसे मैं अर्न कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। वैसे भी जैसे आजकल पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इसमें तो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अकेले हस्बैंड के सर पे भी नहीं डालना चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हो तो हम मेरे ख़्याल में हमको करना चाहिए। खैर मेरा काम हो गया था, उसके बाद मैंने लाइट ऑफ़ कर दी है। सारी लाइट्स हम ऑफ़ करके फिर मैं जो सहन वाली लाइट है ना वो मैं चला लेती होती हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी छत पे। सब लोग सो रहे हैं, मैं भी सोने के लिए जाऊँगी, काफ़ी रात हो गई है। उसके बाद हम लोग मिलते हैं सुबह। अभी छोड़िएगा नहीं, व्लॉग अभी बाकी है। वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, तो इसलिए अभी व्लॉग बाकी है, उसे पूरा देखिएगा। अच्छा जी, अभी जा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब लोग कैसे सो रहे हैं मज़े से, और मैं नीचे लगी हुई थी काम को। अब मैं भी फारिग हो गई हूँ, अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके अब मैं भी सोने जा रही हूँ। ये हानिया और हैदर, इनके भी चारपाई अलग भी रख दिए, लेकिन फिर भी इन दोनों ने इधर ही लेटना होता है। फिर जब सो जाते हैं ना, फिर मैंने उठा के फ़िज़ान के साथ लेटाती हूँ जी। तो उसके बाद हम मिलते हैं अगले दिन ठीक दोपहर के टाइम। दोपहर को आज मेरे हस्बैंड काम से जल्दी आ गए थे, तो जब भी ये जल्दी आ जाते हैं, मतलब 11 बजे के करीब जब इनका काम जल्दी हो जाता है तो जल्दी भी आ जाते होते हैं। तो तब ये आते हुए बाज़ार से मंडी जाते हैं, क्योंकि घर के लिए जब सब्ज़ियाँ वगैरह भी खुद ही मैंने बताया था ना आपको लेके आते हैं, तो सब्ज़ियों के साथ साथ ये फ्रूट्स वगैरह भी लेके आए थे। सब्ज़ियाँ खैर मेरी पूरी थी, तो आते हुए ये बच्चों के लिए फ़्रूट ले आए। तो फ्रूट अब मैं निकाल के इन्हें अच्छे से धो के रख दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे वैसे ही फ्रिज से निकाल के ऐसे ही खाना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी फ्रूट रखें हैं तो फ्रिज में धो के रखना चाहिए। वैसे मैं एक बात आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ कि आज तक मेरी जितनी भी ज़िंदगी है ना, उम्र हुई है, आज तक कभी भी मैंने कभी अपने ख़ुद से फ़्रूट बाय नहीं किया। हो जाता है ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रूट के मामले में है ना कि शुरू से फ़्रूट खा खा के ना दिल भरा हुआ है। क्योंकि मेरे वालिद, मेरे अब्बू जान भी फ़्रूट के काम करते हैं ना, तो बचपन से हमने अच्छे से सारे फ़्रूट्स अच्छे से खाए हुए हैं। तो हस्बैंड भी मतलब किसी चीज़ की नहीं होने देते, ले आते हैं कभी कभार, मतलब लाते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने कभी ज़रूरत पड़ भी जाए ना तो कभी नहीं, घर में खुद ही आ जाती है चीज़, तो कभी बाय नहीं करनी पड़ी। खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखें, मैंने आपसे पिछली बहुत पुरानी वीडियो इसमें शेयर किया था, ये जो नए चूल्हे चले थे लकड़ियों वाले, बताया होगा, मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी लोगों ने लिए थे। तो ये है वो चूल्हा जो कि मेरे हस्बैंड ने ख़ुद बनाया है, क्योंकि जो मार्केट में थे ना, जो लोगों ने बाय किए थे, ख़रीदे थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स थी कि मतलब रिज़ल्ट उनका अच्छा नहीं निकला था। कईयों की काफ़ी कंप्लेंट्स थी कि ख़राब हो जाते हैं, उनके जो पंखे वगैरह आगे लगे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ये है वो है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने ख़ुद बनाया, और इतना मजबूत, इतना पायदार, अच्छा बनाया है कि इसमें से कभी भी इस चीज़ का कोई इशू नहीं होगा। वो चेक कर रहे हैं लगा के, अभी हमने चालू नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि अभी ये झूठ ही हो जाए कि गर्मियों में मुझे ना ही करना पड़े। आप भी दुआ कीजिएगा कि गर्मियों में मुझे ना करना पड़े। अब सर्दियों में मज़ा आएगा इसे करने का, क्योंकि सर्दियों में हमारे सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर तो मैं फिर हिसाब से यूज़ करती हूँ। तो ये ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आग वगैरह हो या ऐसे कोयला वगैरह हो ना, तो फिर बंदा बच्चों को लेकर उसके साथ इर्द गिर्द बैठे और हाथ हम सेकें या ऐसे इंजॉय करें, तो फिर सर्दियों में इसका मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल ये बना के लाए थे, तो इन्होंने बनाया है सिलेंडर का, खुद बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब है इसको चेक करने का टाइम है। इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये ठीक परफेक्ट बना है, ठीक बना है, सही बना है, कि कभी कोई कमी बेशी है इस चीज़ में। और इसलिए अपने औजार वगैरह लेके बैठे उसकी फ़िटिंग कर रहे हैं, जो पंखा इसके अंदर लगता है। और इनके साथ ये मेरे छोटे मैकेनिक भी बैठे हुए हैं, जो हर काम में पेश रहते हैं। मैं कोई काम कर रही हूँ तब इन दोनों ने, तो फ़िज़ान तो समझदार, वो एक साइड पर बैठा रहता है, वो तंग नहीं करता। ये दोनों हर चीज़ में दिलचस्पी लेके, ये देखिए अब भी चीज़ों को छेड़ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड की आदत है, जब वो कोई काम कर रहे हो ना तो बच्चों को शोर नहीं करने देते, और जब ना चिढ़ जाते हैं, कहते मुझे सुकून से काम पूरी फोकस के साथ करने दो। और ये बच्चे साथ बैठ के, तो इनको थोड़ी सी डांट पड़ी है, लेकिन फिर भी इनको उन्होंने दिए हैं खेलने के लिए कुछ चीज़ें कि चलो तुम लोग ना खेलो इसके साथ। उसके बाद ये चेक कर लिया था, उसके बाद ये फाइनल इसका हो रहा है टेस्ट कि कैसा चल रहा है। इसका लगाना पड़ता है। कुछ लोग तो पाकिस्तान में तो काफ़ी लोगों ने यूज़ किए हैं, आप में से जो कुछ कोई देख रहे हों, अगर उन्होंने यूज़ किए हैं तो उन्हें तो पता होगा कि इसके साथ एक पंखा लगता है, चूल्हे के साथ चार्जर के साथ उससे लगाया जाता है, बिजली के साथ चलता है ये। और इसका धुआं वगैरह कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिलेंडर की तरह, गैस की तरह ही चलता है।
मतलब बर्तन वगैरह इतने काले नहीं होते। स्टार्टिंग में से जब करना हो तो तब थोड़ा सा धुआं होता है, उसके बाद फिर बिल्कुल सिलेंडर की तरह चलता है। और इसका आग को कम ज़्यादा करने के लिए भी इसका सिस्टम होता है। तो ये चेक कर रहे हैं, अब देखो कैसे चलता है और कैसे नहीं। सबसे पहले तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इसकी तारें स्विच वगैरह किधर से लगता है। ये देखिए चार्जर इधर लगा, ये इधर वाली साइड पे जो आगे को बना हुआ है लंबा सा, इसमें पंखा लगा है और उसके साथ वो जो साइड पे बोर्ड पड़ा हुआ है इसके साथ इसका चार्जर लगा है। फ़िलहाल हम बोर्ड के साथ लगा रहे हैं क्योंकि इधर अलग से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बोर्ड को जो है उधर वाली साइड पर जो होता है ना एक्स्ट्रा बोर्ड होता है, उसको इधर जहाँ पर मैं मशीन लगाती हूँ इस स्विच के साथ लगाया हुआ है हमने। फिर इसकी कोई फ़िक्स जगह जब हमने यूज़ करना होगा ना प्रॉपर, तो इसकी फिर फिक्स जगह बनाएंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे फिर मैं ऐसे ना तुम्हें फिटिंग जहाँ पे भी तुम्हें इसका सेटअप लगाना हुआ करना हुआ छत पे या नीचे जहाँ भी, फिर मैं तुम्हें उसका बोर्ड वगैरह स्विच वगैरह लगा दूंगा, फिर उसे अच्छे से उसका सेटअप लगा लेना। तो ये देखें फाइनली माशाल्लाह से फुल अच्छे तरीके से आग जल रही है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा मेरे हस्बैंड का एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने अच्छे से ये इसे कर लिया है, बना लिया है। तो मुझे खुशी भी हो रही है, लेकिन अभी मैं इसे यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो मैंने उन्हें बता दिया कि गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ अगर शुरुआत करनी है तो मैं सर्दियों में इनको कर लूँगी, स्टार्ट कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं। तो वो मान गए हैं। अभी फ़िलहाल उन्होंने कहा मैं चलो जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर हम बालन वगैरह मंगवाएंगे, उसके बाद सारा कुछ करके ना इसका सेटअप लगा के फिर मैं इसे स्टार्ट करूँगी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मतलब क्लिप है, जब माशाल्लाह से फ़िज़ान के स्कूल ओपन हो चुके हैं और वो स्कूल जा रहा है रेडी होके। तो अब बच्चे भी अपनी रूटीन में आ गए हैं, तो अब हम लोगों की भी रूटीन सही अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी जैसे था सब कुछ पहले। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आइंदा एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।